नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया एक्सपोर्ट जंप 45% टू 33.14 बिलियन इन अगस्त 2021 यानी कि 2021 में। तो 45% जो है वो अगस्त में एक्सपोर्ट में जंप आया है। इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है और पाकिस्तान के साथ उनका कैसे कंपैरिजन हो रहा है, ये देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया ने अगस्त में 45% ग्रो किया है एक्सपोर्ट में। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे बाकी जो हमारे हम नेबर्स हैं उनके, चाइना है, हम है, अफगानिस्तान है, हमको भी सीखना चाहिए। हमें भी एक्सपोर्ट पे काम करना चाहिए। जितना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करेंगे इकॉनमी स्ट्रांग होती जाएगी। इकॉनमी स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी नेशन स्ट्रांग होती जाएगी। नेशन स्ट्रांग होगी तो मुल्क स्ट्रांग होगा, तरक्की, पीस, खुशहाली। तो ये नेशन स्ट्रांग होगा तो मुल्क स्ट्रांग होगा। ये लाल रंग का दूसरा लाल दिखाओ। सॉरी 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 सॉरी, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। उनके कहने का मतलब मैं समझ गया कि भाई जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो देश भी स्ट्रांग होगा। तो मतलब नेशन स्ट्रांग होगा तो मुल्क स्ट्रांग होगा तो देश भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये बहुत स्टेप अच्छा है। ये इंडिया तो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ इन चीज़ों पे बड़ा इन्वेस्ट करता है। कभी ट्रैवल ट्रेन निकालता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो उनको पता है कि 2021 में किस जगह पे हमने इन्वेस्ट करना है। तो हमें भी सीखना चाहिए जी। हम भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी करे इसको। देखा जाए कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करते हैं, और अगर एक कंट्री के एक्सपोर्ट में इतना पॉजिटिव इजाफा हो रहा है तो आई गेस ये बहुत अच्छा है उनके लिए। और जिस तरह से उनके वहाँ पे कोविड के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो इट मीन्स उनके पास ज़रा मुबादला ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। और आई गेस इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो बढ़ रहा तो पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है हमारे पास। अच्छा, एक्चुअली अभी पाकिस्तान की तरफ से ट्राई तो कर रहे हैं, आपको पता है इमरान खान, लेकिन अभी इमीडिएटली वो कुछ नहीं इनको चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकता। एक लंबा टाइम चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल के अभी 2 या 3 साल हुए हैं उसको, इतनी जल्दी नहीं हो सकती ये चीज़ें। ठीक है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो हमारी बची ही क्या है, क्या है, ज़राअत ही है ना हमारी। बाकी हर एक चीज़ तो बंद पड़ी है, फैक्ट्रियाँ, ये वो हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में है नवाज शरीफ के। तो वो कब चाहेंगे कि इस मुल्क की जो है ग्रोथ आगे निकले। इंडिया की क्यों निकल रही है? क्योंकि वो लोग अपने किसान को ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इमरान खान अभी कोशिश कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, मैं इस हवाले से पॉजिटिव वाइब है मेरी तरफ से। उसका रीज़न ये है कि ठीक है, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी है, अगर उनके मुल्क में तरक्की हो रही है तो हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती इस्लाम में कि आप किसी की खुशी देख के हसद करो या जलो। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन छोड़ो, रहने दो यार। हर चीज में मजहब को घुसा लेना। अरे यार, हे भगवान, हे भगवान। ये इसीलिए पंगा है बॉस। यही पंगा है और कोई पंगा नहीं है। यही पंगा है, यही प्रॉब्लम है, यही परेशानी है। हर चीज में घुसा लो मजहब भाई। अरे मजहब से बाहर निकलो भाई। दुनिया बहुत बड़ी है। हमारा बेशक वो मुखालिफ मुमालिक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। कभी ना कभी उनको अकल आएगी तो शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि आप ये चाह रही हैं कि हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाए। हाँ, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। और बाकी वहाँ पे जहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ रही है तो वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं वहाँ पे जाहिर बात है कि ये चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। इसमें कुछ तो हमारे ये गवर्नमेंट का भी है इशू कि हर चीज़ जो भी है अच्छी चीज़ है यहाँ से बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ स्टेप ले ताकि पाकिस्तान को जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो उस हवाले से स्टेप लेना चाहिए, ना कि इंडिया को फ़ायदा हो। तो इन्हें इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि हर चीज़ जो है कि पहले वो भेज देते हैं, इंडिया भेजते, फिर वहाँ से वही चीज़ दोबारा से परचेज़ करते हैं। तो इनको चाहिए कि इस पे पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करें, उसके बाद किसी और मुल्क की तरफ तवज्जो दें। तो ये लोग जो है ना वहाँ से अपना कमीशन लेने के चक्कर में जो है ना हर चीज़ जो है ना बाहर भेज देते हैं, फिर वहीं से वही चीज़ जो है ना महंगे दामों में वापस मंगवाते हैं। तो इससे मुल्क का लॉस होता है। तो ज़ाहिर है उनकी जो है ना उनको प्रॉफिट होता है, अपने मुल्क को लॉस करते हैं ये। इंडिया हमसे काफ़ी आगे है
इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे आप आईटी की फील्ड ले लें या बाकी फील्ड्स ले लें। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, एक तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, ये प्राइसेस इस तरह फ्लक्चुएट नहीं करती हैं जिस तरह पाकिस्तान में करती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया जो है इस वजह से जो है वो एक तो रीजन में भी आ गया है और एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान से काफ़ी आ गया है। इंडिया ने अगस्त की सिर्फ जो एक्सपोर्ट हुई है $33 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हुई है अगस्त में, इस हवाले से क्या कहेंगे? डेफिनेटली एक तो आईटी सेक्टर में वो हमसे बहुत आगे हैं इंडिया वाले। बाकी ये है कि इंडिया की जिस तरह है जो एक्सेस है बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो उनकी थोड़ी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इवन बेटर होती है पाकिस्तान से। लेकिन द मेन इशू जो सारा पीछे से आता है वो बेसिकली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का आता है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना और बनाने की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। इंडिया जो है मेरे ख्याल में स्पोर्ट वगैरह इन चीज़ों में काफ़ी आगे है पाकिस्तान की निस्बत ना। स्पोर्ट देखी जाए, डांसिंग देखी जाए, मूवीज़ देखी जाए, इन सब चीज़ों में वो आगे है। तो मेरे ख्याल में देखा जा सकता है, हो सकता है कि वो इतना इनकी रेटिंग हो। ठीक है, मोहतरमा एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, स्पोर्ट की बात नहीं की जा रही है। एक्सपोर्ट जो चीज़ें बनाता है इंडिया अलग अलग फील्ड्स में, उनका एक्सपोर्ट विदेश में किया जाता है। अपना सामान जो है वो विदेश में भेजता है भारत। तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, स्पोर्ट की, डांसिंग की नहीं हो रही है। इंडिया ने अगस्त में $33 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है कि उन्होंने इस तरह से किया है, और पाकिस्तान को भी फिर ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे लगता है ये सिर्फ रिटर्न में ही आया है या उनकी इकोनॉमिकली रेट की वजह से उन्होंने बढ़ाने के लिए इस तरह से किया है। मुझे नहीं लगता इतना कि अगर इतना किया हो तो गुर्बत ना हो उनकी कंट्री में। तो देखा जाता है कि उनकी कंट्री में बहुत गुर्बत है, लोग मर रहे हैं पानी की वजह से, भूखे प्यासे। ये देखा आपने, रिबा को भी सोच रही होंगी ये कि अरे यार ये क्या मोहतरमा बोल क्या रही है, देवी जी बोल क्या रही हैं। इनको खुद को मतलब शर्म आ गई कि भाई भगवान क्या बोला इस महिला ने यार। अब ये कैमरे की वजह से बोल गई या इनका ज्ञान जो है वो यहीं तक है कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ, वो तो पाकिस्तानी एंकर है भाई, उनको हंसी आ गई कि ये क्या बकवास बोल रही है ये मैडम। $33 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड अगर एक कंट्री को जो कि डेवलपिंग कंट्री है और उसको इतनी एक एक्सपोर्ट हासिल हो रही है और अगर एक मंथ में हो रही है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट कि अगर आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, तो बेटरमेंट के लिए अच्छा है। अगर किसी भी कंट्री की एक डेवलपिंग कंट्री है उसको इतना एक्सपोर्ट में अगर इजाफा हो रहा तो ये इट्स गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री। वही कह रहा हूँ कि अनबिलीवेबल, मतलब कि इस तरह एक्सपोर्ट और मतलब कि उनका रुझान जो है ना, हम क्या 2020 में भी रह के 2021 में भी रह के 2010 की सोच रहे होते हैं कि अच्छा तब क्या था, तो वो आगे की सोच रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको इतना है होश कि उन्होंने 2021, 22, 23 के लिए सोचना है और जो न्यू आइडियाज़ हैं उन पर वर्क करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत खुशी होती है जी, हर कोई तरक्की करे, हम भी करें वो भी करें। अच्छा सर, तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है आप जिस चीज़ पे मेहनत करते हो वो आपको पे बैक भी देता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप लोग भी मेहनत करो, आप लोगों के भी मुल्क में इसी तरह होगा। हाँ, इंडिया की जहाँ तक बात है तो वो अपने मुल्क में चीज़ें बना रहे हैं, और किसी भी मुल्क की तरक्की का राज ये होता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पे बढ़ा देते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ जाती है। तो यही उनकी डेवलपमेंट का मेन जो है ना वो रीज़न है। ये तो अब वो उस गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इतना जो है ना किया है। बाकी हमारे वालों पे डिपेंड करता है कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। इन्होंने तो हर चीज़ जो अभी होती है बेहतर से बेहतर चीज़ जो है ना वो बाहर भेज के फिर वहीं से वही चीज़ जो है ना ख़राब चीज़ जो है ना हल्की क्वालिटी की भी वापस मंगवा लेते हैं, और जो है ना इसमें दूसरे मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, अपने मुल्क को नहीं होता फ़ायदा। इट मीन्स कि इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है जिस तरह उनकी मतलब एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है कि वो जो है ना अब यहाँ पे जितने भी हैं लोग बस अपनी गवर्नमेंट में जो भी है अपना कमीशन निकालते हैं, अपने आप को देखते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचते। ये जो भी है गवर्नमेंट में जो भी आ जाता है, कोई भी आ जाए वो इसी तरह ही करता है। वो अपना पहले बेनिफिट सोचता है, आवाम के बारे में बाद में सोचता है, जो बच जाएगा वो आवाम के लिए सोचेगा। लास्ट मेरा आपसे सवाल ये है,
कुछ भी हो जाए, भारत की तारीफ तो मैं नहीं करूंगा जी। आप कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, आप घुमा के पूछ लीजिए, आप इधर से पूछ लीजिए, आप उधर से पूछ लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भारत की तारीफ नहीं करनी है। यही भाई साहब थे, देखा आपने। रिवा ने पूछा भी कि तो आप क्या भारत अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय नहीं जी पाकिस्तान में दिक्कत है, कमीशन खोरी है, सामान ये नहीं करते, सरकार उनकी। भारत की तारीफ नहीं निकल सकती भाई साहब जबान से। वेरी नाइस, कोई बात नहीं। कि जिस तरह उन्होंने चाइना को टक्कर देने के लिए जो पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं, वो आप उसको सक्सेसफुल होता देख रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो चाइना से सेम पॉलिसियों को अडॉप्ट करे। अभी बहुत हद तक जो हमारा है एशिया में, हम अभी जो एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं वो बहुत नज़दीक है। स्पेशली अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का जो एक अच्छा फीडबैक देख रहे हैं इंडिया वाले, वो बहुत शौक है इन चीज़ों से। आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। इंडिया ने चाइना को टक्कर देने के लिए जो स्कीम लॉन्च की है मेक इन इंडिया, आप उसको सक्सेसफुल होता देख रहे हैं? आई गेस इंडिया इज़ बहुत छोटा है अभी। अगर इस बात की जाए चाइना के हवाले से, तो चाइना बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उसकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। तो अभी अगर इंडिया चाहता है कि चाइना को टक्कर दे सके, तो आई गेस ये है सबके लिए एक सोच ही बेवकूफ़ है। आई गेस इंडिया जो है काम कर रहा है, ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है चाइना को टक्कर देने के लिए मेक इन इंडिया, आप उसको सक्सेसफुल होते देख रही हो? कौन सी पॉलिसी? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया किन्होंने बनाई है पॉलिसी? इंडिया ने खुद बनाई है। ठीक है, क्या काम है इस पॉलिसी का, आप मुझे कि वो अपने मेक इन इंडिया, आपको ये लफ्ज़ सुन के क्या याद आता है? मेक इन इंडिया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बनाया क्यों है ये वाला। ये इसलिए बनाया है, ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई ताकि उनके मुल्क में चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट इंडिया में आई, उन्होंने ये पॉलिसी, ये स्कीम लॉन्च की ताकि और इस स्कीम बनाने का मकसद ये था कि हर वो भारतीय को और अरे क्यों पकड़ के लाई हो भैया? अरे वाह मैडम, छोड़ दो इन्हें, क्यों सवाल पूछ रही हो? आपको पहले सवाल का जो जवाब मिला था ना, उसी से समझ जाना चाहिए था कि ये मैडम जो है ना वो कहीं और बिजी रहती हैं, इनको दीन दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, अब समझाना पड़ रहा है कि बॉस मेक इन इंडिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या है। अब छोड़िए। इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, इस हवाले से क्या कहोगे? मेरे ख़्याल में अगर इस तरह से किया है कि वो अपनी कंट्री में ख़ुद ही चीज़ें बनाना चाहते हैं, जैसे चाइना ने किया, तो चाइना ने काफ़ी डेवलपमेंट की। तो अगर इंडिया ने ये वाला स्टेप उठाया तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। उनके मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, लोगों को तजारत मिल सकती है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इंसान तो हैं ना, चाहे मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई काफिर है, तो मेरे ख्याल में हर एक को जीने का हक़ है। अगर अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया तो इसका मतलब है कोई हिंदू है, कोई काफिर है। अरे बाप रे। मैं इन्हें घोषित करता हूं कि ये पाकिस्तान की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल हो या विमेन जो भी हैं वो हैं। ठीक है, ओके, गुड। बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, लोग जिएंगे तो सही, खुदकुशियाँ नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अच्छी, मेरे ख्याल में अच्छी है ये, जो भी उन्होंने मेक इन इंडिया बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। टक्कर देना ना टक्कर देना, ये तो उनकी आपस की बड़ी बातें हैं, बड़े ऊंचे लेवल की बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि टक्कर तो चाइना और अमेरिका की एक दूसरे के साथ हो सकती है, और इंडिया पाकिस्तान की एक दूसरे के साथ हो सकती है। तो इंडिया और चाइना की टक्कर तो मेरी नज़र में कोई नहीं है। लेकिन ये है कि टफ़ टाइम दे सकते हैं। ज़ाहिर है इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन चाइना बहुत आगे है अभी। अमेरिका और चाइना बहुत आगे हैं, उसके बाद फिर इंडिया आता होगा, फिर हम आते होंगे। लेकिन टक्कर वाली बात अभी मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। हाँ, अगर इसी तरह से इंडिया काम करता रहा तो नो डाउट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन चाइना फिर चाइना है, चाइना का कोई जवाब नहीं है, उसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। लेकिन होप सो अगर इंडिया ने ये अपना मौक़िफ़ रख ही लिया है तो हो सकता है इंडिया कामयाब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं उसको एब्सोल्युटली देख रहा हूँ। मैं बाहर से आया हूँ और हम लोग भी वहाँ पे देखते थे कि इंडिया की काफ़ी प्रोडक्ट्स होती थी, मार्केट्स में भी, सुपर मार्केट्स में भी और दूसरी जगह पे भी। इसकी आप छोटी सी मिसाल देख लें कि एप्पल जो है वो चाइना से इंडिया भी प्रोडक्शन कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान में एंड्रॉयड के फ़ोन्स कर रहे हैं। दूसरा, आप गाड़ियों के भी देख लें, वहाँ पे ऑडी के भी गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गए हैं, और BMW यानी यूरोपियन कार्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं आए हैं।
तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि इंडिया को वैसे भी ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुश बैक कर रही हैं अगेंस्ट चाइना के। जब से कोरोना आया तो वैसे भी उन्होंने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया है, क्योंकि चाइना में जब कोरोना आया था तो दुनिया में सारी सप्लाई चेन जो थी उसमें वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब ये कर रहे हैं कि वो जिस तरह पाकिस्तान में भी ला रहे हैं, इंडिया में भी ला रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक जगह पर अगर कोई डिसरप्शन इस तरह आती है, कॉन्टीन्यूटी बिजनेस की टूट ख़त्म होती है, तो वो दूसरे कंट्री से जो है वो उसको अवेल कर लेंगे। बेसिकली ये इस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उनका जो है, बहरहाल वो ज़ाहिर है इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान और चाइना से जो है ना वैसे ही उनकी जो है ना नहीं बनती, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से तो वाकई नहीं बनती, फिर वो चाइना के साथ भी उनके रिलेशन नहीं अच्छे। तो बहरहाल इसी कोशिश में है कि वो इन दोनों ममालिक से आगे निकलने की कोशिश में रहता है इंडिया, कि मैं इन दोनों से जो है ना आगे निकल जाऊँ। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है कि वो पाकिस्तान को जो है ना वो बीट नहीं कर सकता इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिए। रिबाहा, मैं आपको एक चीज़ के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये जो कॉमेडी करने वाले बंदों को लेकर आप अपने वीडियो में आई है ना, इससे हमारा बड़ा ज़्यादा मनोरंजन हुआ है यार। मुझे लगता है कि आपका भी हुआ होगा। आपने तो लाइव मनोरंजन लिया, हमने तो खैर रिकॉर्डेड आपके वीडियो में से लिया, और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपने एडिट में हटा भी दिया होगा, लेकिन तब भी जितना कुछ भी छोड़ा है आपने ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। बड़ा रहमो फजल करम है भैया पाकिस्तान पे, इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का। अच्छा चलिए, ये तो हो गई रोस्टिंग, लेकिन अब असल मुद्दे पे आते हैं। वैसे असल मुद्दा भी रोस्टिंग है। तो बार बार मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के करने से होगा या सिर्फ लोगों के करने से होगा, ये मिलके काम करना होगा। और भारत में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, हम इनोवेट कर रहे हैं, हम R&D कर रहे हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। प्रोडक्ट वो कामयाब होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन हम चीज़ों पे टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, और रिसर्च भी करते हैं कि भाई आउटकम क्या अगर अच्छा है। आप सोचिए, अगर 100 चीज़ों पे R&D चल रही है, उसमें से 5 चीज़ें भी अगर निकल के आ गई जो दुनिया में आपको अलग बनाती हैं, तो वो आपकी कामयाबी है, उस पर आपका हक है, आप पूरी दुनिया में उसे फैला सकते हो। और भारत यही कर रहा है। IT का सेक्टर हो, ऑटो का सेक्टर हो, बाइक का सेक्टर, मतलब ऑटो सेक्टर में ही बाइक भी आ जाती है, चाहे अनाज का प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे हमारे यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट जाते हैं। तो आप सोचिए, दवाइयाँ हो, क्या नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ में इनोवेशन। आपने देखा यूनिकॉर्न कंपनीज में हमारी कई कंपनीज आ गई हैं। स्टार्टअप्स देखो आप, हमारे टेक कंपनीज देखो, लगातार आ रही हैं टेक कंपनीज हमारे पास, और लगातार नए आइडियाज लेकर आती हैं, नई चीजें लेकर आती हैं। तो ऐसा करने के लिए नियत भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए कि अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको पता है कि नहीं बॉस, मैं कर लूंगा, कोई नई चीज शुरू करूंगा, और पास हो गए तो फिर बल्ले बल्ले। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और जिस तरह लोगों की बातें सुनी ना आपने, सुनी, मतलब ये हवा में बातें होती हैं, हवा में, जमीन पे कुछ नहीं होता। बस बैठे बैठाए मुंह में निवाला चाहिए कि भाई दे दो और हम खुश हो जाए, हाँ निवाला मिल गया, निवाला। लेकिन उस निवाले को बनाने के लिए आपको खेतों पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप करते नहीं हो। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। और कर्ज लेते जा रहे हो आप, कर्ज लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। तो अगर आप कर्ज से देश चलाओगे तो यही हाल होगा। सारी इंपोर्ट कर रहे हो चीजें आप, एक्सपोर्ट आपका खत्म हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी छवि खराब हो चुकी है। आपके अपने सियासतदानों ने, आपकी आर्मी ने, आपकी ISI ने आपकी ऐसी छवि बना दी है कि भाई कोई आना नहीं चाहता आपके यहां, डरते हैं लोग पैसे लगाने से। तो भैया सुधरो, हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं आपसे। और रही बात चाइना से टक्कर की बात, ठीक है यार, टक्कर तो दे ही रहे ना। एप्पल चाइना से निकल के भारत में आया ना, और भी कई चीजें आ रही हैं। तो धीरे धीरे अभी देखते चलिए क्या क्या होता है। भारत तो अब अंगड़ाई ली है भारत ने भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखते चलिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।